स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा, बीते गुरुवार जो है अमेरिका में बोर्ड ऑफ पीस का जो है वहां पे आयोजन किया गया था। बोर्ड ऑफ पीस क्या है तो आपको मैं बता दूं, बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया था जो कि आपको पता है पिछले साल ही बनाया गया था। गाजा में जो स्थितियां लगातार जो है चल रही है वहां पे आए दिन जो है हमास और इजराइल को लेकर जो झड़पें जो है आए दिन वहां पे दिखाई देती है, उसी को लेकर जो है ये संगठन बनाया गया था ताकि क्या किया जा सके, वहां पे उनको रिलीफ पहुंचाया जा सके। वहां जो लगातार स्थितियां खराब रहती है उसको ठीक करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया, यानी कि ट्रंप महोदय जो कि आप देख सकते हैं, इसके अध्यक्ष भी यही है। तो इसी का आयोजन रखा गया अभी अमेरिका में। कब? तो यहाँ पे बीते गुरुवार को। अब समझने वाली बात यह है कि पीस ऑफ यहाँ पे जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसमें लगभग जो है जब यहाँ पे बनाया गया तो उसमें 60 देशों का निमंत्रण भेजा गया था, जिसमें से मैक्सिमम देशों ने क्या कर दिया, यहां पे अवॉइड कर दिया। हालांकि जब यहां पे भेजा गया निमंत्रण तो उसमें साफ कहा गया ट्रंप के द्वारा कि भाई इसको बनाने के पीछे का जो इंटेंशन है वो किसी एक देश सीमा को बेहतर या उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में जहां भी इस तरह की स्थितियां होगी उसको ठीक करने का प्रयास यहां पे किया जाएगा। खास कुछ अमाउंट रखा गया कि भाई इसमें कोई परमानेंट सदस्य हासिल करना चाहते हैं 2 से 3 साल के लिए, 3 साल के लिए खास तौर से, तो वहां पे कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। कहा गया था कि $1 बिलियन जैसे कुछ रकमें यहाँ पे कही गई थी। वर्तमान में जब बैठक हुआ तो तमाम तरह की बातें निकली। यहाँ पे ये ट्रंप महोदय जो है ना, हर समय अपना जो है वाहवाही बटोरने के लिए जो भी हो सकता है वो बोलने में कसर कहां छोड़ते हैं। ऐसे में कई सारी बातें हुई, भारत को लेकर भी जिक्र हुआ। जो आपको पता है पिछले कुछ दिनों पहले जो है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पहलगाम के हमला के बाद जब पाकिस्तान ने किया, तो उसमें भी जो है अमेरिका अपना जो वाहवाही लूटने में कसर नहीं छोड़ा कि हमने जो है युद्ध को रुकवाया था, हमने धमकी दिया था दोनों देशों को, अगर युद्ध नहीं रोकता है तो हम क्या करेंगे, उस पर 200% का टैरिफ लगाएंगे। और इस तरह की बातें जो कि हमेशा ये करता है, इस बार भी ये कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो यहाँ पे आपको पता ही है ये आदमी कभी नहीं चाहता कि जो है हमारे अलावे किसी और देश को क्रेडिट मिले, क्योंकि भाई जो है वो हम ही है। तो इस तरीके से ये बातें यहाँ पे निकल के आती है। तो कई सारे देशों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, निमंत्रण भेजा गया, लेकिन बहुत सारे देश ने रिजेक्ट कर दिया। भारत जो है यहाँ पे इस निमंत्रण में, जब यहाँ पे इसको इस संगठन का हिस्सा बनाने के लिए बोला गया था, यानी कि जब प्रस्ताव भेजा गया तो भारत ने इनकार कर दिया था। लेकिन वर्तमान में जो है भारत वहां ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में वहां पे पहुंचता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यहाँ पे ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में भारत का पहुंचना कहीं भारत का मतलब भारत को कहीं किसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं था जिसमें शामिल होना पड़ा। हालांकि वहां पे जो हमारे यहाँ पे जो राजदूत हैं वो अमेरिका में जो बैठे हुए हैं, वो उसके सीनियर अधिकारी जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं राजदूत जो है वहां पे गए थे, जिसका नाम है यहाँ पे नाम गया सिखंपा करके, वो वहां पे पहुंचती है और इसको लेकर पूरा का पूरा सुर्खियां बन जाता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि यहाँ पे वो गई क्यों, उसके पीछे का क्या रीजन है, इन सब चीजों को यहाँ पे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पे जो कंट्री हम यहाँ पे भेजे हुए थे, इसके पीछे का रीजन क्या है। कई सारे देश यहाँ पे शामिल होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कई सारे देश दुनिया के यहाँ पे पहुंचते हैं, जिसमें से कुछ कंट्री जो कि सिर्फ ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में पहुंचता है, जिसमें से भारत का नाम आता है। और साथ साथ में देखें तो इटली वहां पे पहुंचा था ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जर्मनी पहुंचा था, नॉर्वे पहुंचा था, स्विट्जरलैंड पहुंचा था, और ब्रिटेन भी इवन पहुंचा था। लेकिन ये सब जो कंट्री का मैं नाम बता रहा हूं, ये सब सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में थे, वो ना ही सदस्य बनना चाहते थे और ना ही जो है यहाँ पे आयोजन में शामिल होने के पीछे का इंटेंशन इनका ये है कि भाई भारत, अगर स्पेशली बात करें तो भारत शामिल इसीलिए हुआ ताकि, चूंकि बात यहाँ पे गाजा पट्टी है वो फिलिस्तीन मानता है कि हमारा हिस्सा है, लेकिन लगातार जो है यहाँ पे इजराइल उस पे 75%, अगर देखें तो वर्तमान में 75% हिस्से पे वो कब्जा करके बैठा हुआ है।
ऐसे में जो है भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई ऐसी बातें हो जिससे कि हमारा और फिलिस्तीन, जो कि बहुत अच्छा हमारा संबंध रहा है फिलिस्तीन के साथ भी, वो रिश्ता खराब हो जाए। तो वहां पे ऑब्जर्व करने के लिए पहुंचा था कि भाई हमारी तरफ से कुछ ऐसी चीजें तो नहीं कही जा रही या बोली जा रही है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वहां पे ऑब्जर्वर के रूप में वो पहुंची थी, वो सदस्य के लिए नहीं, ना ही वो सदस्यता ग्रहण की है। ये सब चीजें यहाँ पे बातें निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं ऐसे में कई सारी बातें यहाँ पे जो निकल के आती है। ये बोर्ड ऑफ पीस में कई सारे देश के जो है यहाँ पे राजनेता यहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन भारत सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया अटेंड फर्स्ट मीट टर्म्स बोर्ड ऑफ पीस वॉशिंगटन एज ऑब्जर्वर, सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पे ये पहुंचती है। ऐसे में कहा जाता है कि जब इंडिया को फर्स्ट मीट यहाँ पे जब होता है वॉशिंगटन में, उससे पहले जब फर्स्ट टाइम जब भेजा गया था इसको प्रस्ताव, तो इसने इनकार क्यों किया था और अभी जो है शामिल क्यों हुई, इसी को लेकर यहाँ पे पूरा का पूरा बातें निकल के आता है। अमेरिका का कहना है, अमेरिका साफ तौर से कहता है कि भाई ये जो पीस ऑफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो बनाया है बोर्ड ऑफ पीस, इसको यूनाइटेड नेशन ने भी क्या कर दिया है, मान्यता दे दिया है। इसका मतलब ये है कि भाई अब जो है इसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्योंकि अब ये मानता है कि भाई ये जो संगठन हमने बनाया है ये यूनाइटेड नेशन के निगरानी में काम करेगा, हम इसमें वो सहयोग के रूप में क्या करेगा, हमारा यहाँ पे साथ देगा, जो कि आमतौर पे अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन जो नहीं कर पा रही है, हम प्रयास करेंगे उसके सहयोग से पूरे देश में जो स्थितियां लगातार जो बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके से बातें निकल के आती है। अपने आप में जो है अगर आप देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ये अपना यूनाइटेड नेशन जो है यहाँ पे बनाने के फिराक में। ऐसे में सवाल उठता है कि बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल भी ज्वाइन होता है। आपको पता है कि यहाँ पे दरअसल झगड़ा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में है, तो इजराइल इसमें शामिल नहीं होता। गाजा पट्टी को लेकर जो यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही है, लेकिन वहां पे फिलिस्तीन शामिल नहीं है, लेकिन इजराइल यहाँ पे शामिल है। इसमें सवाल उठता है कि अमेरिका क्या यहाँ पे जो बनाया है, ये जो बोर्ड बनाया है, वो क्या उसमें जस्टिस करेगा या फिर किसी एक पक्ष में चीजें जाएगी, या क्या वो खुद जो है उसको हड़पने के फिराक में लगा हुआ है। ये सब आने वाली दिनों में यहाँ पे हमें स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये कोशिश करेगा कि क्या यहाँ पे रिस्टेबलाइज चीजें हो, वापस से चीजें ठीक हो। उसके लिए यहाँ पे बनाया गया इंटरनेशनल कहा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ फोर्स, यहाँ पे बनाने की बात कही गई है कि जल्द ही क्या किया जाएगा, वहां पे जो हमास के लोग जो बैठे हुए हैं वो लगातार जो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और इजराइल के द्वारा जो भी वहां पे बातें कही जाती है, इजराइल भी लगातार जो है वहां पे सैन्य जो है ना हमला करते रहता है। इन दोनों को पीछे हटाया जाएगा और ऐसे में दोनों के बीच जो है वो सहमति स्थापित करने का प्रयास करेगा। और इस तरह की बातें यहां पे सामने निकल के आती है। जैसा कि आपको पता है भारत को भेजा गया था कि भाई आप जो है ना इसको प्रस्ताव को एक्सेप्ट करो, लेकिन भारत ने साफ तौर से मना कर दिया। वर्तमान में देखें तो कई सारे कंट्री जो इसके संगठन में शामिल हैं, और कुछ कंट्री जो है जिनको इनवाइट किया गया था लेकिन वो खास तौर से मना कर दिए हैं। तो ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसने एक्सेप्ट किया है, कई सारे कंट्री है। यहाँ पे देख सकते हैं अर्जेंटीना हो गया, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बुल्गारिया, और यहाँ पे सिल्वाडोर और हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो और मंगोलिया, मोरक्को, पाकिस्तान जैसे कई सारे देश यहाँ पे देख सकते हैं। प्रागवे हो गया, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो है ही, और उज्बेकिस्तान, इजराइल जैसे देश जो है यहाँ पे वर्तमान में सदस्यता लेके यहाँ पे शामिल हुए। लगभग 27 देश है और 27 देश यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी संगठन को चला रहे हैं। अब ऐसे में अमेरिका मुखिया बन के बैठा है। ऐसे में कहा गया कि इस बार जब बातें हुई तो इस बार साफ तौर से कहा गया है कि भाई हम क्या करेंगे, लगभग 1.5 लाख करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे वो गाजा पट्टी को रीस्टैब्लिश करने के लिए, वापस इसको ठीक बनाने के लिए 1.5 लाख करोड़ खर्चा करेंगे, जिसमें से अमेरिका ने अकेले 90,000 करोड़ का यहाँ पे दावा किया है कि हम 90,000 करोड़ यानी कि $10 बिलियन क्या करेंगे हम यहाँ पे खर्च करेंगे। और लगभग 9 और ऐसे देश हैं, 9 और देश है जिसने क्या किया, 63,000 यानी कि 63,000 करोड़ की बात यहां पे करें तो यहां पे ये देने की बातें यहां पे कही। इस हिसाब से अगर देखें तो 1.5 लाख करोड़ यहां पे
कहा गया है कि वहां पे क्या करेंगे, अमाउंट यहाँ पे देंगे। और ये वे देश है, आपको पता होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, और अगर हम देखें तो यूएई हो गया, बहरीन हो गया, और इस तरीके से जो है कुवैत हो गया, ये सब देश ने क्या किया, हामी भरा है कि भाई हम 63,000 यानी कि 9 देश मिलकर क्या करेंगे, हम देंगे। और अमेरिका ने अकेले कहा है यहाँ पे 90,000 करोड़ हम अकेले देंगे। ऐसे में सवाल उठता है, इसके यहाँ पे अनाउंस करते ही, अमेरिका का बोलते ही बाकी सारे उसका जो खुद का जो वहां पे पार्लियामेंट है, यानी कि जिसको वे लोग कांग्रेस कहता है, तो कांग्रेस में ये बवाल उठ गया कि भाई क्या अमेरिका यानी कि जो ट्रंप है इतना बड़ा हो गया कि जो है ना बिना पार्लियामेंट के सहमति के जो है ना इतना भारी अमाउंट में क्या करे, वो यहाँ पे घोषणा कर देता है। तो ऐसे उसके देश में उसको क्या किया जाने लग गया, तो क्रिटिसाइज किया जाने लग गया। तो इस तरीके से देखें तो ये सारे कंट्री यहाँ पे, बहुत सारे कंट्री ने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सेप्टेंस को, यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए अल्बेनिया हो गया, बेलारूस हो गया, कंबोडिया हो गया, इजिप्ट हो गया, कुवैत, और कई सारे देश ने क्या किया यहाँ पे। इंडिया को देखिएगा, इंडिया ने भी क्या किया, यहाँ पे इनकार कर दिया कि भाई हम यहाँ पे सदस्य नहीं बनेंगे। लेकिन वर्तमान में जो गया हुआ है यहाँ पे ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में अभी शामिल हुआ है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे बातें निकल के आती है। अगर हम बात करें तो ये तमाम तरह की बातें वहां पे करने की बात कही जा रही है कि हाउसिंग करेंगे, रोड अच्छा करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं, एनर्जी पावर, ऐसे कई सारे जो है ना वहां पे स्कूल्स, हॉस्पिटल और कई सारी चीजें बेहतर बनाने का प्रयास, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे एकदम खत्म हो गया है, उसको वापस से रीस्टैब्लिश करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा इन सारे अमाउंट्स के थ्रू। तो ये सारी बातें जो कि आप देख सकते हैं। ऐसे में जो है यहाँ पे ये पाकिस्तान कहाँ पीछे रहने वाला था, जो कि एकदम जो है, क्योंकि जाके यहाँ पे उसका तलवा भी तो चाटना था अमेरिका का, क्योंकि जब तक नहीं जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलेगा, जब तक ये अपना पूरा माहौल नहीं बनाएगा पाकिस्तान में, तो कैसे होता। तो यहाँ पे ये भी उतर गया, और जो है जब यहाँ पे शामिल हुआ तो पूरा का पूरा उसको जो है तारीफ में जो है किसका, तो डोनाल्ड ट्रंप के तारीफ में पूरा का पूरा यहाँ पे कसीदे पड़ा कि भाई जो है हमारे ट्रंप ऐसे हैं, पूरे दुनिया को बचाने वाले हैं, पूरे दुनिया में जो भी तकलीफें हैं उसको ठीक ठीक करने का प्रयास जो है हमारे जो है यहाँ पे, जो अगर आप देखें तो ट्रंप साहब कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे तारीफ में ये फूल झाड़ने लग गए, किनके, तो यहाँ पे ट्रंप के। तो ये है ही, चाटुकारिता में आगे वैसे भी रहते हैं, तो यहाँ भी कसर इसने नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का जिक्र कहाँ मतलब जो है ना रुकना था, उसने जो है अमेरिका ने खास तौर से बोला कि हम दोनों देशों को धमकी दिए हुए तक अगर उस युद्ध को ना रोके, यानी ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया जा रहा था उस बीच जो है वो सारी चीजें अगर युद्ध न रोके, तो हम जो है ना दोनों देशों को 200% का धमकी हम दे चुके थे कि अगर ये देश जो है ना अगर नहीं रुकते हैं, युद्ध को नहीं रोकते हैं, तो 200% का जो है ना टैरिफ लगाया जाएगा, तब जाके जो है ये देश माने। और फाइनली प्रधानमंत्री मोदी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारे कहने पे वो बात मान गए, और अंततः इसने क्या करवाया, युद्ध को रुकवाया। तो यहाँ पे भी जो है ये सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो जो कि आप देख सकते हैं गाजा की अगर बात करें तो गाजा में पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग 66,000 लोग की मौत हो चुकी है। यहाँ पे 1.7 लाख जो लोग घायल हुए हैं, और देखा जाए तो मरने वाले लगभग 20,000 बच्चे हैं, जो कि यहाँ पे डेटा में आता है। 83% जो है ना आम नागरिक की यहाँ पे मौत हो चुकी है पिछले 2 सालों में देखें तो। 75%, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 75% हिस्से पे क्या किया है यहाँ पे गाजा पे इजराइल का जो है ना हमला, मतलब जो है ना पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है। ऐसे में जो है ना कई सारे लोग जो है ना अकाल से यहाँ पे मर रहे हैं, और ये सारी चीजें जो कि आप देख सकते हैं कई 78% जो है ना वहां पे इमारतों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़े नुकसान के रूप में यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ पे किस तरीके से जो अभी ये मीटिंग जो यहाँ पे जो अभी हुआ, या फिर अब ये जो आयोजन किया गया बोर्ड ऑफ पीस, क्या सच में इसके थ्रू जो है ना इसकी स्थितियां सुधर पाएगी, ये देखने वाली बातें होगी, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, या फिर यहाँ पे वास्तविक रूप में धरातल पे कुछ चीजें आ पाएगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। वर्तमान में हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे जो है ना भारी अमाउंट जो है यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है कि हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए आगे अब देखने वाली बात होगी। इस तरीके से इसको कई सारा लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इस बार जो है ना अगर देखें तो ट्रंप का रवैया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसी बचकानी हरकतों, मतलब आप जितनी छोटी बातें कह सकते हैं उस तरह की बातें यहाँ पे करता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कहता है अपने
मीटिंग्स के थ्रू जो है ना, कुछ नेता, जब कई सारे नेता पहुंचे तो कुछ नेता को बहुत स्ट्रांग बता रहा है, कुछ नेता को बहुत सख्त बता रहा है, कुछ नेता को ब्यूटीफुल बता रहा है, और कह रहा है कि, और उसके बाद जो है ना ऐसी सी बातें कर रहा है जो कि आप सुनेंगे तो लगेगा कि कोई देश कैसे ऐसे इंसान को जो है ना प्रेसिडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि दिखाता है कि इतना बड़ा देश, इतना जो है ना अपने आप को डेमोक्रेसी का जो है ना अपने आप जनक माना जाने वाला, वैसे तो डेमोक्रेसी जो है ना कहने के लिए पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक अपने कंट्री को मानता है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री वैसे तो भारत है, लेकिन माना जाता है सबसे पुराना डेमोक्रेसी लेके चलने का अनुभव इसके पास है। लेकिन आप देख सकते हैं जो इतना पुराना अनुभव रखता है डेमोक्रेसी का, वहां पे नेता ऐसे ऐसे कार्टून यहां पे निकल के सामने आते हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बातें निकल के आई। आगे आगे हम बात करें तो यहाँ पे जब उसने क्या किया ना, उसने खुद अनाउंस किया हम $10 बिलियन क्या करेंगे यहाँ पे हम देने का जो है यहाँ पे ऐलान करते हैं, और यहाँ पे ऐलान किया भी। लेकिन उसके बाद उसके खुद का जो कांग्रेस है, यहाँ पे कांग्रेस ने क्या किया भाई, उसका जो पार्लियामेंट है उसने जो है इसको क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया कि बिना हमारे अनुमति के आपने कैसे यहाँ पे इतने भारी अमाउंट में जो है यहाँ पे सहायता देने का आपने प्रयास किया। तो ऐसे में जो है ये सारी बातें सामने निकल कर आई। अंततः जो बात आता है भारत पे कि भारत वहां पे शामिल क्यों हुआ, इसमें कई तरह की बातें हैं। कुछ लोग पक्ष में बातें कह रहे हैं, कुछ लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जरूर कोई जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जो है ना दबाव में चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जब से यूएस और यहाँ पे यूएस और इंडिया की जब से डील की बात आ रही है, ट्रेड डील की बात आ रही है, उससे कई जो है ना दबाव की बातें यहाँ पे सामने निकल के आ रही है कि पिछले कुछ टाइम से प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो अमेरिका के दबाव में चल रहे हैं, जो कि इसका परिणाम है कि यहाँ पे इनको शामिल होना पड़ा। इस तरीके के कमेंट यहाँ पे निकल के आ रही है। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि किस तरीके से वर्तमान में यहाँ पे गाजा में स्थितियां हैं। हालांकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस जो निर्माण करवाया गया, आयोजन करवाया गया, हम सब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे बेहतरी के लिए जो है यहाँ पे किया जाए, न कि जो है ना अपना जो है ना स्वार्थ सीधा करने के लिए यहाँ पे ये करवाया जाए। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, इंटरनेशनल जो है ना स्टेबिलिटी फोर्स यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें से कहा भी गया है कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स बनाएंगे, जिसमें से दुनिया के कई सारे देश जो है ना उसमें शामिल होंगे। मोरक्को हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि हम 8,000 सेना को हम यहां से क्या करेंगे, वहां भेजेंगे। 20,000 सेनाओं की जरूरत है, जिसमें से अकेले इंडोनेशिया ने जो है यहाँ पे 8,000 सेना भेजने की बात कही है। ऐसे में अमेरिका ने तारीफ भी किया है। तो कहा कई सारी बातें कही जा रही है कि वहां पे फोर्स भेजने के बाद क्या करेंगे, वहां पे जो हमास के लोग जो पीछे हट नहीं रहे हैं उनको हटाने का प्रयास करेंगे। हमास के लोगों से पूछा गया तो हमास ने साफ तौर से मना कर दिया, साफ तौर से कहा कि भाई ऐसा है, अगर यहाँ पे ईरान पीछे हटता है तो हम हट जाएंगे, और यहाँ पे सॉरी अगर जो है ना यहाँ पे इजराइल पीछे हटता है तो हम पीछे हट जाएंगे, हथियार हम तभी छोड़ेंगे। और यहाँ पे जब इजराइल से पूछा गया तो इजराइल ने कहा जब तक वो हथियार नहीं छोड़ेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरीके से अड़चने वहां पे लगातार बनी हुई। तो अमेरिका ऐसे में कहता है कि हम एक फोर्स बनाएंगे जो कि क्या होगा, वहां पे उसको ठीक करने का प्रयास करेगा, वहां पे हमास को पीछे करेगा, और यहाँ पे वहां पे स्थितियां बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। तो ये बातें सब निकल के आती है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये आगे अपडेट्स में हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम आपके बीच क्या करेंगे, उसको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।